नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम मोस्टली, मेल हो या फीमेल सभी में मोस्टली 300 अप्रोक्सीमेटली वेट इतना ही रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक हार्ट है, चाहे मेल का हो या फीमेल का हो। तो इसके ना 4 पार्ट होते हैं जिनको हम चैम्बर बोलते हैं, हिस्से कह लो, पार्ट कह लो या चैम्बर कह लो। इसके 4 हिस्से होते हैं। ये जो ऊपर के हिस्से है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका राइट, इसको हम बोलते हैं राइट ओट्रियम, AUTRIUM, राइट ओट्रियम। एंड दिस इज कॉल्ड दी लेफ्ट ओट्रियम। हिंदी में इनको बोलते हैं दायालिंद एंड बायालिंद। एंड दिस इज कॉल्ड दी राइट वेंट्रिकल एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में बोलते हैं इसको दायां निलय एंड बायां निलय। और हार्ट के बीचों दोनों हिस्सों को, हार्ट से जो डिवाइड करती है लेयर, उसको हम बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। ठीक है, कार्डियक सेप्टम। ऐसे ही और हार्ट के ऊपर ना ऐसे एक लेयर होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे लेयर। उस हार्ट की चारों तरफ से लेयर होती है ना, जो बाहरी परत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, उस लेयर का नाम होता है पेरिकार्डियम। ओके, हार्ट की जो बाहर की लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसके उसके बीच में भी फिर एक लेयर होती है, जैसे ये होगी ना एक बाहर की लेयर सबसे, उसके बीच में फिर एक लेयर होगी, उसको बोलेंगे हम मायोकार्डियम। और सबसे जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। तो सबसे मतलब इसकी 3 लेयर होती है, समझ गए ना हार्ट की। तो अभी हम बात करते हैं जो हमारे हार्ट लेवल से नीचे होती है ना, जितनी भी कोई भी वेन होती है, वो सारी की सारी वेन मिलके ना एक बड़ी वेन में बन जाती है। वेन क्या होती है? जो भी हमारे शरीर से, यहाँ से मान लीजिए इस हाथ से, पैर से, जहां भी खून लेके आती है ना हार्ट की तरफ, उनको वेन बोलते हैं। वो डीऑक्सीनेटेड होती है, मतलब अशुद्ध खून होता है, उनको वेन बोला जाता है। VEIN, वेन मतलब जो हमारे बॉडी के हिस्सों से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाते हैं, उनको वेन बोला जाता है। वो क्या करेंगी? सारी सारी मान लो हार्ट लेवल से सारी की सारी यहाँ पे आएंगी, इस वाले हिस्से जो राइट ओट्रियम है ना, हार्ट लेवल से नीचे की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बड़ी ही वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक बड़ी में। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। तो सारी की सारी जो हार्ट लेवल से नसें आई थी, वेन आई थी, वे कहां पे ब्लड लेके आएंगी? आपकी यहाँ पे राइट ओट्रियम में लेके आएंगी। ओके, और जो हार्ट लेवल से ऊपर है, जितनी भी नसें दिमाग की है, हेड की, मुंह की, नाक की, गर्दन की है, वो सारी की सारी नसें भी एक ही मेन नस में, एक ही वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं? उस नस को, उस वेन को बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। तो ये भी कहां पे आती है? ये भी आपके राइट ओट्रियम में ही आती है। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी नसें इकट्ठी होगी, ये भी आपकी यहाँ पे आती है। अब आपका ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, इसमें अभी तक ऑक्सीजन नहीं मिली थी। ओके, तो ये सारा का सारा ब्लड आपका कहाँ पे आ गया? राइट ओट्रियम में। अब राइट ओट्रियम से ब्लड आपका गिरेगा कहाँ से? राइट वेंट्रिकल में। ये नहीं है भाई कि तुरंत एकदम से गिरा हुआ, नहीं। यहाँ पे देखो भगवान ने क्या किया, प्रकृति का रूल। यहाँ पे भगवान ने एक नाका लगा रखा। नाका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टाइप, क्या बोलते हैं इसको? वाल्व बोलते हैं। इस वाल्व का नाम क्या दिया हुआ पता है? इस वाल्व का नाम बना दिया हुआ ट्राई कस्पिड वाल्व। इस वाल्व को ट्राई कस्पिड वाल्व है। इस वाल्व में ना यहाँ से सीधा ब्लड नीचे आएगा, और ये इसकी क्या खासियत होती है? ये ब्लड वापस फ्लो नहीं करता है फिर कि यहाँ एक बार इससे कि नीचे आ गया कि ये ब्लड फिर वापस जाएगा हार्ट में, नहीं। यहाँ पे सिर्फ आ गया तो यहीं पे आएगा, फिर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ना वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व का नाम बोलते हैं ना ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या, कहाँ पे जाएगा ब्लड?
अब आपका ब्लड जाएगा कहाँ पे, सीधा मान लो आपके यहाँ पे लंग्स बना देते हैं हम, यहाँ पे बना देते हैं 2 लंग्स। ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है ना, यहाँ से सीधा एक ऐसे जाएगा, एक नली के थ्रू बोलते हैं इसको, नली नहीं कहते उसको, धमनी कहते हैं एक्चुअली। तो आपका पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी, ये कह सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे इसको। अभी भी इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेकिन सारी की सारी आर्टरी ना ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कि एक्सेप्शनल केस है, यही एक आर्टरी होती है जिसमें सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। तो ये कहाँ पे लेके जाएगी, लंग्स में आपका ब्लड लेके जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ लंग्स में से ही खून में ऑक्सीजन मिक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ से खून कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से खून गया आपके फेफड़ों में यानी लंग्स में, यहाँ से ऑक्सीजन मिक्स हो गई है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद फेफड़ों से फिर यहाँ से एक आपकी पल्मोनरी वेन आती है, वो कहाँ पे आएगी, ये आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। इस लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आएगा, आपकी पल्मोनरी वेन। लेकिन ये भी एक एक्सेप्शनल केस होगा, क्योंकि अभी ऑक्सीजन मिल चुका है ना, और सारी की सारी वेन क्या करती हैं, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रखती है। लेकिन अभी यहाँ पे ऑक्सीजन तो मिल चुकी थी, ये वाली सिर्फ एक ही वेन है, जो पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड आपका कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी एक वॉल लगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, या इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये आपका कहाँ पे ब्लड आ गया, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये अभी ऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, बड़ी सी वाली एक जो महाधमनी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एयोर्टा, ये वाली मैंने एक पाइप खींच दिया, महाधमनी एयोर्टा, इसके थ्रू पूरी बॉडी में आपका ब्लड फैल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी एक वाल्व लगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, एयोर्टिक वाल्व बोलते हैं। ठीक है, और एक और बता रहा हूं मैं, आपका जो ये आपका राइट वेंट्रिकल था ना, राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में जा रही थी ना पल्मोनरी आर्टरी, इसके यहाँ पे भी एक वाल्व लगा हुआ है, जिसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। तो आपके हर जगह मोस्टली वाल्व लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया कहानी। अभी मैं आपको बताता, हार्ट ना 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। दूसरा होता है एक आपका, जैसे ही आपकी सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग होती है ना, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मसल होती है, जैसे राइट एट्रियम में खुलता है, जिसको ऐसे नोड बोलते हैं, साइनोएट्रियम नोड। ये एक विशेष प्रकार की मसल होती है, मांसपेशी, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जो हार्ट को धड़कने में मदद पैदा करती है। इसी से हमारा वो होता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि यार उसको पेस मेकर लग गया। जब आपका राइट एट्रियम में ये आपकी एसए नोड है ना, साइनोएट्रियम नोड, जब ये खराब हो जाती है तो उसकी जगह पे यहाँ पे पेस मेकर लगाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि पेस मेकर हार्ट के कौन से पार्ट में लगाया जाता है, तो पेस मेकर हार्ट के राइट एट्रियम पार्ट में लगाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हार्ट का कौन सा पार्ट फेफड़े में यानी लंग्स में ब्लड को भेजता है, तो कौन सा पार्ट है, ये है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ही आपका ब्लड जाता है कहाँ पे, लंग्स में, ये दोनों ब्लड्स में। ओके, तो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे आएगा कि लंग्स से हार्ट के कौन से पार्ट में ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, तो कौन से पार्ट में आता है, आप ये देखिए लेफ्ट एट्रियम में आता है। कौन लेके आता है, और वो भी आपकी पल्मोनरी वेन लेके आती है। एक्सेप्शनल केस है वो। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ तक। अब आप लोगों ने सुना होगा कि नॉर्मल और ब्लड प्रेशर भी के बारे में बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, दैट इज 120/80 mmHg। 120 क्या होता है, 120 होता है आपका कि जो हार्ट ने ना हमारे बॉडी पार्ट की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, मतलब आर्टरियों के थ्रू फेंका ना, वो 120 फेंका। ठीक है, 120 की स्पीड से आया। और
हार्ट की तरफ जो वेन लेके गई थी, कितना प्रेशर था उस टाइम पे? 80 था। यही हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है, 120/80। तो इसको क्या बोलते हैं? 120/80। ओके, तो मोस्टली अभी मैंने बता दिया है, 4 पार्ट होते हैं। देयर आर दी 4 चैम्बर, इस हिस्से कह लो, पार्ट कह लो, चैम्बर्स कह लो, तो 4 ही हिस्से होते हैं मोस्टली। इसमें से क्वेश्चन भी इसी टाइप के आते हैं। हार्ट की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी पेरिकार्डियम। अंदर वाली को क्या बोलते हैं? इंटरनल को एंडोकार्डियम बोलते हैं। मिडल वाली को मायोकार्डियम कहते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ दी हार्ट? 300 ग्राम है। कितने पार्ट हो गए इसके? कौन कौन सी इसमें दोनों में वेन आती, जो मेन वेन कहाँ पे आती है? सुपीरियर वीना कावा ऊपर से आती है हार्ट लेवल से, एंड इंफीरियर वीना कावा हमारे हार्ट लेवल से नीचे जाती है। कहाँ पे गिनती है? हमारी राइट एट्रियम में गिनती है। राइट एट्रियम से कहाँ पे आएगी? आपके राइट वेंट्रिकल में आएगी। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगी? कौन लेके? पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजन मिला, कहाँ पे आएगा फिर? आपका लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आएगी? पल्मोनरी वेन। फिर वहां से कहां पे पहुंचा आपका? ये आपका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा एओर्टा के थ्रू बॉडी में फैल जाएगा सब जगह। तो यही आपकी मोस्टली सब चीजें हो गया, ठीक है। और हार्ट ना 72 टाइम्स धड़कता ना 1 मिनट में। तो हार्ट बॉडी में मोस्टली ब्लड कितना होता है? 4 to 5 लीटर होता है। तो इसको रोटेट कर देता है, 5 लीटर को ना पूरे बॉडी में फैला देता है ऐसे। ये हार्ट की, और इसका हार्ट का साइज ना आपकी जैसी मुट्ठी है ना, मुट्ठी इतना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई, हार्ट की मसल्स ना ऐसे होता है। और हार्ट का, क्योंकि ये वाली जो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि हार्ट का कौन सा हिस्सा मजबूत होता है? जो आपका ये ना लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ये हिस्सा, ये वाला इधर से मोटा सा होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो पूरा का पूरा ब्लड आता है, यहीं से तो फेंकता है ना यहाँ पे। तो ये हिस्सा बहुत ही मोटा होता है, तो यहाँ से बहुत फेंका जाता है। तो यही है हार्ट का। और तो हार्ट में कुछ आता है नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भाई आप स्मोकिंग मत कीजिए, ड्रिंक्स मत कीजिए, एंड रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। और मेरी तो आप लोगों से ये गुजारिश है, बड़ों का आदर कीजिए, छोटे बच्चों को प्यार कीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाए रखिए कि महिलाएं अपने आप को अपने आसपास में सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। राम राम।